हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी अपडेट। तो जैसा कि आप सबको पता है, एक रेलवे में न्यू वैकेंसी आई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। इसमें आरपीएफ की वैकेंसी आई है, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो और इसमें दो टाइप की वैकेंसी, एक आरपीएफ कांस्टेबल, एक आरपीएफ सब इंस्पेक्टर। जो आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट है वो टोटल 4208 और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है 452। और जो कांस्टेबल की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10th पास होना चाहिए आपका, और एज 18 से 28 साल होना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और इसमें सब इंस्पेक्टर में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए, और इसमें भी एज रिलैक्सेशन उसके अकॉर्डिंग है। जो इसकी फॉर्म फिलिंग डेट है स्टार्टिंग की वो है 15 अप्रैल, जो नेक्स्ट मंथ 14 मई तक है। और जो लास्ट डेट है फेस पेमेंट की, 14 मई 2024 है। एग्ज़ाम डेट के बारे में इन्होंने अभी बताया नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द यही रीज़न है कि इलेक्शन के बाद ही होगा, जब भी होगा। और जो इसकी फ़ीस है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 500 है, एससी एसटी की 250 है, ऑल फीमेल की 250 है। बट ये जो 500 फ़ीस है, इसमें आप जब सीबीटी में आप अपीयर होंगे तो उसमें 100 रुपये डिडक्ट करके आपको 400 आपके उसी बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा जहाँ से आपने फ़ीस पेमेंट की है। तो नेक्स्ट हम इस बात करते हैं कि आपको पता ही है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो इसमें फ़िज़िकल तो होगा ही। तो जो फिज़िकल क्राइटेरिया ये हम पढ़ेंगे कांस्टेबल के लिए। जो इसकी हाइट है 165 सेंटीमीटर है। मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी के लिए, और जो एससी एसटी के मेल है उनकी 160 सेंटीमीटर होगी। और जो फीमेल है नॉर्मल जनरल ओबीसी के, उनकी 157 और एससी एसटी की 152। और जो रनिंग है 1600 मीटर है, 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। बट आपको उससे पहले ही करना पड़ेगा ताकि आपके मार्क्स थोड़े अच्छे लगे। लॉन्ग जंप 14 फीट, और लॉन्ग जंप फीमेल के लिए 9 फीट, मेल के लिए लॉन्ग जंप 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट। सॉरी, ये इन्होंने लॉन्ग जंप लिखा, बट आई थिंक यहाँ पे हाई जंप होगा दोनों में। यह हाई जंप मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट। ऐसे सब इंस्पेक्टर में वही सेम सारा कुछ है, बस यहाँ पे थोड़ा फ़र्क है कि रनिंग जो फीमेल है वो 4 मिनट दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया हुआ है 3 मिनट 40 सेकंड। लॉन्ग जंप 12 फीट और इस फीमेल के लिए 9 फीट, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच और फीमेल के लिए 3 फीट। तो ये सारा इसके बारे में था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके सिलेबस के बारे में। ये इसकी सब इंस्पेक्टर की डिटेल नोटिफिकेशन है। इसमें हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो पहला इसकी सैलरी है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 6 की होगी, और जो इनिशियल पे होगी 35,400। एज आपको मैंने बताई दिया 20 से 28 साल होगी। और जो इसकी टोटल वैकेंसी है ये 452 है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल वैकेंसी इसकी 452 है। नेक्स्ट है, इस एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे आपके 90 क्वेश्चन है तो इसमें आपको 1/3 मार्किंग नेगेटिव होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और फॉर्म भरते वक्त आपने ये कोशिश करनी है कि आप एक से ज़्यादा फॉर्म ना भरें, नहीं तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और फ्यूचर में भी आप मतलब फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ऐसा इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन अगेंस्ट द वैकेंसी तो रिजेक्ट एंड विल बी डिबेड फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन। तो ये आप देख सकते हैं। तो आप कोशिश करना कि आपका एक ही फॉर्म में सारी चीज़ें अच्छे से भरी जाए। और जो इसकी वैकेंसी है वो ऑल ओवर इंडिया आप देख सकते हैं, और जो भी इसकी पोस्टिंग होगी वो आरपीएफ वाले जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आपको भेज सकते हैं। मतलब इसकी कोई फिक्स नहीं है कि आप के होम स्टेट में हो या कहीं भी हो, ये कहीं भी आपको भेज सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज रिलैक्सेशन है, ये आप देख सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स। ये आप चेक कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। और जो फॉर्म भरते वक्त आपने फ़ीस भरनी है, इसकी जो फ़ीस पेमेंट होगी ये ऑनलाइन ही होगी, मतलब कोई ऑफलाइन मोड नहीं है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस जो मैंने आपको बताया था वही है। 90 मिनट्स होंगे टोटल। 122 क्वेश्चन होंगे। पहले मैंने 90 क्वेश्चन बोला था, उसको ठीक कर लेना है। ये 122 क्वेश्चन है टोटल, और जिसमें हमारे 3 चीज़ें आएंगी, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और जीके जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी।
और ये आपका सिंगल एग्ज़ाम होगा, मतलब सिंगल एग्ज़ाम जो मेरिट बनेगी वो मेडिकल एग्ज़ाम, देन उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होगी। और ये हमारे जो है ये सारे आरआरबी जोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारे सारे आरआरबी जोन्स हैं। तो आप जिस जोन से फॉर्म भरोगे आप वो चेक कर लेना। और ये सब इंस्पेक्टर की जो डिटेल वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 157 पोस्ट है, एससी की 57, एसटी की 28, ओबीसी की 104। तो ये सारी डिटेल वैकेंसी आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट। और ये फ़ीमेल की अलग है और मेल की अलग है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होगा। तो नेक्स्ट हम सिलेबस की बात करते हैं डिटेल। अगर हम अर्थमेटिक की बात करें, अर्थमेटिक में क्या है कि जो हमारा मोस्टली जो सारे एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, जैसे एसएससी का हो गया, बैंकिंग का हो गया, किसी भी चीज़ का होगा, उसमें जितना सिलेबस आता है वही सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शनल, एवरेज, इंटरेस्ट, ये सारा एसएससी वाला ही सिलेबस है। बट ये है कि अगर आप कांस्टेबल लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो वो 10th बेस पे, तो उसमें थोड़ा लेवल डाउन होगा। बट अगर ये ग्रेजुएशन बेस पे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट फिल कर रहे हैं तो इसमें लेवल थोड़ा अप होगा। तो आपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है कि आप कौन से फॉर्म वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस, इसमें भी वही है सारी चीज़ें जो हम नॉर्मल एसएससी वगैरह में पढ़ते हैं। और ये जनरल अवेयरनेस में दोनों ही चीज़ें आ जाती है, साइंस और जीके मतलब एसएसटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह सब कुछ जो मतलब मेजर हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गए। करंट अफेयर्स में भी स्पोर्ट्स वाला हो गया, या कोई भी मीटिंग हो रही है, या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है, कुछ भी मतलब तुम्हें सब कुछ पढ़ना है करंट अफेयर्स में। और और ये जीके में तो आपको पता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सारा कुछ ही पढ़ना है। मतलब हर एक चीज़ अच्छे से बारीकी से पढ़नी है और हर एक चीज़ मतलब बार बार रिवाइज़ करनी है। ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है कम चीज़ें पढ़ो और अच्छे से उसको रिवाइज़ करो। लाइक अगर एक ही मल्टीपल बुक है, एक ही मतलब जीके की, तो उसको रहने दो, उस एक ही बुक को बार बार रिवाइज़ करके उसके अच्छे से अगर आप लिख के याद कर पाते हैं तो उसके नोट्स बनाइए एंड उसको अच्छे से पढ़िए। तो नेक्स्ट हम स्ट्रेटजी फॉलो करने जा रहे हैं या कौन सी बुक आपको पढ़नी है। सबसे पहले अगर हम बात करें जीए सेक्शन की, मतलब जनरल अवेयरनेस की, अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से इसकी रिवीजन कर सकते हैं या अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। तो सबसे पहले मतलब जो हमारे मेजर सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री और आर्ट्स वगैरह, जनरल आर्ट्स, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो हमारे 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, 6 से लेके, अगर आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि जो वो है बिगनर्स हैं, वो जिनका बेसिक बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो 6 से लेकर 12th तक जितने भी एसएसटी की बुक के हैं, आप वो अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से उसको पढ़ के एक एक चीज़ आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको कोई भी एडवांस बुक पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है इस वैकेंसी के लिए। 6 to 12 तक की जितनी एनसीईआरटी की बुक है, मतलब एसएसटी की, जैसे ज्योग्राफी की हो गई, इकोनॉमिक्स की हो गई, या हिस्ट्री और पॉलिटिकल, जो भी है आप ये इसमें पढ़ सकते हैं। बट अगर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल 4 साल, जिन्होंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया है, कोई भी जितने एग्ज़ाम दिए हैं, उनका बेस क्लियर है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी के लिए आप 9, 10, 11, 12 की बुक्स पढ़ सकते हैं। ऐसे ही पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं आएगी शायद, तो आप वो स्किप कर सकते हैं। 9, 10 आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जिसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों आप कवर अप कर सकते हैं। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप NIOS की बुक फॉलो कर सकते हैं, जो ओपन बोर्ड की होती है 10th की, उसमें आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो बुक फॉलो कर सकते हैं। और अब बात करें करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या करना है, आप कोई भी एक वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं, लाइक अड्डा 247 हो गया, या परफेक्शन IAS हो गया, या कोई भी एक जो मतलब जिसके जो करंट अफेयर्स है जो आपको ज़्यादा समझ आता है, वो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। मतलब 1 महीने का आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप इकट्ठा उसके नोट्स बना सकते हैं। लाइक अगर ये हम लेके चले कि एग्ज़ाम अगर जुलाई अगस्त में भी होगा, तो लास्ट के 6 मंथ के आपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं, जनवरी से लेके जुलाई तक। और हर महीने का एक आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट करवा के या खुद के नोट्स बना के आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का सेक्शन इसमें कवर अप हो जाएगा। और इसी करंट अफेयर्स में ही सारा कुछ होता है, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट, डिफेंस एक्सरसाइज, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, कोई न्यू स्कीम, GI टैक्स वगैरह जो भी है वो करंट अफेयर्स में कवर अप हो जाता है।
बट ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपसे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथ सेक्शन की, मतलब अर्थमेटिक की। मैथ सेक्शन में क्या है, जितने आपके टॉपिक उस नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं, हर एक टॉपिक आपने ओपन करना है, उसके जितने फॉर्मूले हैं वो एक पेज पे लिख लेने हैं, और उसका बेस मतलब जो बिगिनर्स हैं वो उन्होंने उसका बेस जानना है, उसके बेसिक पॉइंट क्या है, बेसिक फंक्शंस क्या है, मतलब उसके हर एक चीज़ उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके क्विज़ लगाने हैं आपने। क्विज़ आपको कहीं ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, किसी ऐप के थ्रू, या टेक्स्ट बुक ऐप हो गया या कोई भी ऐप हो गया, आप उसमें क्विज़ से आप उसको तैयार कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारा परसेंटेज चैप्टर है, उसका सबसे पहले आपने उसके सारे फार्मूलेज देखने हैं कि कितने फार्मूले उसमें यूज़ हैं। देन आपने छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आपने क्विज़ लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर बड़े क्वेश्चन करने हैं। अगर आप जैसे परसेंटेज चैप्टर आपको नहीं आता परसेंटेज का कुछ भी, तो आपने यूट्यूब से सर्च कर लेना है। बहुत सारे वाईफाई स्टडी हो गया, हमारे ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं मैथ के जो एडवांस मैथ भी करवाते हैं और जो बेसिक मैथ भी करवाते हैं। तो आप वहाँ से हर एक चैप्टर के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट दें और मॉक टेस्ट में आपके नंबर नहीं आएंगे तो आप फिर डीमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए आपको शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो उनको पता है कि उनको कैसे आगे बढ़ना है। तो ऐसे आपने हर चैप्टर का करना है, और ऐसे ही आपने रीजनिंग का भी करना है। रीजनिंग के जितने टॉपिक हैं उसको पहले आपने लिख लेना है एक पेज पे। उसके बाद क्या करना है, हर एक दिन में एक टॉपिक आपका आराम से कवर अप हो जाएगा। लाइक अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करें, ब्लड रिलेशन का आपने मतलब इतना डीप में नहीं जाना, इसमें नॉर्मली पूछा जाएगा। तो आप उसके बेसिक पॉइंट क्या क्या मतलब इजी ट्रिक्स हैं सॉल्व करने के, ये आप यूट्यूब से देख सकते हैं। पहले आपने क्या करना है, जितने टॉपिक हैं जनरल अवेयरनेस के एक पेज पे लिखने हैं, देन मैथ के, देन रीजनिंग के, और रोज़ एक टॉपिक एक सब्जेक्ट में से करना है। उसके बाद जब 1 महीने बाद आपको लगे कि आपकी तैयारी हो चुकी है, तो आपने उसके बाद एक मॉक लगाना शुरू करना है। तो ये सारी स्ट्रेटजी थी। उसके बाद मॉक लगाने के लिए आप कोई भी ऐप फॉलो कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप हो गया हमारा, या अड्डा 247 हो गया, ओलाइव बोर्ड हो गया, या स्मार्ट कीड़ा हो गया। तो ये आप सारे फॉलो कर सकते हैं। पहले आप मॉक लगाने से पहले आप क्विज़ लगाना, छोटे छोटे क्विज़ लगाओगे तो आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, जिससे आप आगे बढ़ोगे। और जो भी आप जनरल अवेयरनेस में पढ़ोगे या मैथ में रीजनिंग, उसको बार बार रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करोगे जभी ही आपको याद रहेगा, वरना एक बार ही पढ़ के सारे भूल जाते हैं। जितना भी आप जो भी टॉपिक करोगे उसको रिवाइज़ करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये इसकी मतलब स्ट्रैटेजी थी। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे करोगे तो शायद मे भी आपको आगे जाके इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। क्योंकि एकदम से आप कई ये सोचते हैं कि अगर फॉर्म भर दिया डायरेक्ट एग्ज़ाम आएगा, उससे 1 महीना पहले हम पढ़ेंगे, तो उससे कुछ नहीं होता। आपके जैसे बहुत हैं पढ़ने वाले, जो आप तो अभी इसकी तैयारी स्टार्ट करोगे, जो 4-4 5-5 10-10 साल से लगे हुए हैं, उनकी तैयारी सोचो किस हिसाब से होगी। तो आपको उनके तरीके से सोचना है कि वो कैसे बढ़ रहे हैं आगे। क्योंकि कई लोग हैं ऐसे जो फॉर्म फिल तो कर देते हैं, बट उनको ये नहीं पता पढ़ना क्या होता है, डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाते हैं, फिर बोलते हैं पेपर बड़ा टफ़ आया है। पेपर टफ़ नहीं आता, बट ये है कि जिसकी तैयारी होती है उसको आसान लगता है, जिसकी तैयारी नहीं होती उनको टफ़ लगता है। सीधी सी बात है। तो लाइफ में अगर कुछ करना है तो आपको कुछ ना सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल बता दी। ऐसे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। थैंक यू गाइस।